हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज हमारी पहली नवरात्रि है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पहली नवरात्रि से मैं जो है अपनी वीडियो सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, जो मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू कर रही हूँ, ये पूरा का पूरा जो है संविधान के बारे में रहने वाला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। हम पूरा का पूरा जो है संविधान को जो है स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिससे हम जो है पूरी पूरी पॉलिटिक्स के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अनुसूचियाँ, या फिर इसके अलावा राज्य केंद्र के बीच में संबंध और ऐसे बहुत सारे प्रावधान। देखो, संविधान क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं। संविधान पता क्या होता है? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ लाइक, यू कैन से दैट इट इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, या फिर कह सकते हैं दस्तावेज, जो बहुत सारे नियमों और कानूनों का जो है संग्रह होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लॉज और बहुत सारे जो है रेगुलेशंस, बहुत सारे जो है रूल्स का जो है एक तरह की बुक या फिर डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा स्टेट जो है कंट्रोल होता है और उसकी जो है सारी कार्य प्रणाली, मतलब कह सकते हैं फंक्शंस जो हैं करे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो है संविधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम जो है संविधान की जो है अनुसूची के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भाग होते हैं जिसको हम इंग्लिश में लेसन कहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स होते हैं जिसे हम इंग्लिश में अनुच्छेद कहते हैं। देखो, मैं इंग्लिश इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मीडियम को एक साथ लेके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना आने वाले टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम कभी ना फेस करें, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि संविधान में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं। संविधान में जो है भाग होते हैं, संविधान में जो है लेसन्स, और संविधान में जो है अनुच्छेद होते हैं जिन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा संविधान में अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक है, जिसे शेड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो अनुसूचियाँ रहने वाला है, ठीक है। तो अनुसूची के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान था, जब वो बना था, जब इनिशियली स्टेजेस पे जब वो बना था, तो उस समय जो है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? क्या आपको ये बात पता है? जब हमारा भारतीय संविधान बना था उस समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान समय में जो हमारी अनुसूचियाँ हैं वो हैं 12। कितनी है? 12। तो जब से जो है हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर प्रेजेंट डे तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितनी अनुसूचियाँ जो है और जोड़ी गई हैं? 4, ठीक है। पहले 8 थी और अब कितनी हो गई? 12, ठीक है। और कैसे कैसे किस किस संशोधन के थ्रू जो है वो जोड़ी गई है उसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुसूची नंबर 1 के बारे में। देखो, अनुसूची नंबर 1 में क्या दिया गया है? अनुसूची नंबर 1 में ये बात बोली गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, मतलब इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्या है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडिया है वो स्टेट्स का, छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनका जो है यूनियन है, उनको एक साथ मिलाकर जो है बना हुआ है, ठीक है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो, यूनियन के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया यूनियन है और इसके अंदर कोई बाहर की कंट्री जो है हमारे देश में मिलना चाहती है, बाहर का कोई क्षेत्र या फिर कोई लैंड है जो हमारे क्षेत्र में, हमारे जो है इंडिया में मिलना चाहता है। अगर वो एक बार मिल गया तो उसकी बात जो है वो हमारे इंडिया से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये है, जो यूनियन होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो पूरी स्टेट को जो है एक साथ लेकर चलता है, ठीक है। इससे जो है कोई भी देश या फिर कोई भी जो है राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है यूनियन कहते हैं। इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे फेडरेशन, कोफेडरेशन। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी लोग जो है एक दूसरे से टूट सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी राज्य जो है अपने अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सभी राज्यों को मिलकर ये जो है हमारा इंडिया बना है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची नंबर 1 में क्या बताया गया है? अनुसूची नंबर 1 में ये भी बताया गया है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, किस देश का कितना क्षेत्रफल है, किस देश की सीमा किससे लगी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा कितने हमारे देश में जो है राज्य हैं, कितने हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अनुसूची नंबर 1 के अंदर, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अनुसूची नंबर 2 की। अब अनुसूची नंबर 2 में क्या दिया गया है? देखो, अनुसूची नंबर 2 में जो है वेतन कह सकते हैं, भत्ते हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई छोटे मोटे विशेषाधिकार जो है, एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट पोस्ट वाले लोगों को मिलती है, उनके बारे में जो है बताया गया। अब यहाँ पर मैं जो गवर्नमेंट पोस्ट की बात हो रही है, वो पोस्ट टीचिंग पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट डॉक्टर की पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट गवर्नमेंट हर एम्प्लॉय की नहीं है। वो जो जहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो ऑफिशियल जो संसद
हो गई, संसद हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये जो हमारे 3 पिलर्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। ये जो 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके जो मेन जो लोग हैं उनकी जो है कितनी सैलरी होगी उसके बारे में जो है बताता है कि जैसे राष्ट्रपति की कितनी सैलरी होगी, प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी होगी, और न्यायाधीश की कितनी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी सैलरी होगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी सैलरी होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो मेंशन करता है। और जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी लोगों की जो है कितनी सैलरी होगी, किस तरह से वो काम करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है, काम करेंगे वो नहीं, सिर्फ उनके वेतन के बारे में, उनके जो है क्या क्या भत्ते मिलेंगे, क्या क्या उनका सैलरी फैसिलिटीज़ वगैरह, उनके बारे में जो है अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। समझ में आया आपको ये बात? अब हम बात कर लेते हैं अपने अनुसूची नंबर 3 की। अब अनुसूची नंबर 3 में की बात क्या है? अब अनुसूची नंबर 3 में जो है शपथ के बारे में बात होती है। शपथ का मतलब क्या होता है? शपथ का मतलब होता है ओथ का मतलब प्रॉमिस लेना। देखो क्या होता है कि जब हम ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट, सरकार की तरफ, सरकार के लिए काम करना जैसे ऐसा है जैसे हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार के लिए काम करना, जैसे मान लो कि कोई पुराने ज़माने में कोई राजा, ठीक है। अब वो राजा क्या है कि एक राजा है, राजा के, मान लो कि हम राज दरबार में काम कर रहे हैं, तो राजा जो भी काम देगा वो हमारे पूरे समाज से रिलेटेड होगा, और ये वो पूरे समाज से रिलेटेड है, पूरे राज्य से रिलेटेड है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोस्ट, एक ऑफिशियल पोस्ट बन जाती है, और ऐसी पोस्ट बन जाती है जिसमें कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। तो इसी तरह से जो है, जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व का है, ठीक है। जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये, और जो हमारे अध्यक्ष हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, ये सभी जो है क्या कर रहे हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत इस तरह का, मतलब कि बहुत सरकार के लिए, राज्य के लिए काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, डीएसपी, एसपी वगैरह, वो लोग भी मतलब इसी के लिए, मतलब कि वो लोग भी अपने कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह से इस चीज़ को लेते हैं कि वो अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से सोल्जर्स को भी दी जाती है। तो इसलिए जब वो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं तो उनको जो है एक ओथ दी जाती है, एक प्रॉमिस किया जाता है, वो जो है अपने आप से, अपने इंडिया से, अपने देश से जो है एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं जो है, अब मेरी ये मोरल वैल्यूज़ हैं और मैं इन पर टिका रहूँगा, ठीक है। तो इस तरह की जो शपथ जो वो दिलाई जाती है उनको, वो सभी शपथ जो है अनुसूची नंबर 3 में दी गई हैं कि कौन से पोस्ट के लिए, कौन सी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए जो है कौन सी जो है शपथ दी जाएगी। हर किसी के लिए अलग अलग शपथ होती है, और हर किसी को उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी को जो है अलग अलग तरह की शपथ दिलाई जाती है। और वो सभी शपथों के बारे में जो है, सभी ओथ के बारे में जो है, किसमें मेंशन किया गया है? अनुसूची नंबर 3 में, शेड्यूल नंबर 3 में, ठीक है। समझ में आया आपको? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 1 में। हमें ये बताया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी के बारे में अनुसूची नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 में मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 2 की। अनुसूची नंबर 2 में क्या किया गया है? अनुसूची नंबर 2 में सभी लोगों की सैलरी, जितने भी भत्ते वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सभी जो है अनुसूची नंबर 2 में, मतलब शेड्यूल नंबर 2 में जो है डिस्क्राइब किए गए हैं। शेड्यूल नंबर 3 की बात करें तो शेड्यूल नंबर 3 में सभी तरह के ओथ्स, किस तरह की शपथ कौन सी पोस्ट के लिए है, वो सभी चीज़ें जो है इसमें डिस्क्राइब की गई है। समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको ये तीनों जो है अनुसूचियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अनुसूची नंबर 4 में, जिसके अंदर हमारी बात की जाती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। अब राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में क्या है? देखो, हर राज्य जो है अपनी अपनी जो है स्टेट गवर्नमेंट चूज करता है, ठीक है। और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है चूज करता है, उसके बाद जो केंद्र है, ये एक तो हो गया स्टेट लेवल, एक हो गया सेंट्रल लेवल। अब जब सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो किस तरह से होगा? देखो, स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पे जो राज्यसभा होती है, देखो अब आई डोंट नो कि आपको ये सब चीज़ें पता ही नहीं पता, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। देखो, जैसे बहुत सारे स्टेट हैं हमारे देश में, जितने भी 28 स्टेट हैं, ठीक है, मान लो, और 28 स्टेट में जो है हर जो स्टेट की जो है अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो है 2 तरह की जो है हाउस होते हैं। एक हमारा लोअर हाउस होता है जिसे हम लोकसभा कहते हैं, दूसरा हमारा अपर हाउस होता है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। तो जो अपर हाउस होता है राज्यसभा, उसके अंदर जो है लोग कैसे चुन के आते हैं? उसके अंदर जितने भी राज्य होते हैं, ठीक है, उनकी जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें से जो है लोग चुन कर आते हैं, ठीक है। वही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने में से जो है लोग चूज करके देती है। अब राज्यसभा में कौन से राज्य से कितने जो है लोग आएंगे, कौन से राज्य से जो है कितनी सीटें दी जाएंगी, उन सभी के बारे में जो है इसके अंदर मेंशन किया गया है। किसमें? अनुसूची नंबर 4 में, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल से समझना है मैं तो फिर से समझा देती हूँ, ठीक है।
देखो क्या होता है कि जैसे एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, हर देश की स्टेट गवर्नमेंट है, हर राज्य की स्टेट गवर्नमेंट है। हर स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल लेवल पे, एक तो स्टेट लेवल है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट है, एक होता है सेंट्रल लेवल जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 हाउसेज होते हैं, जिसमें एक होता है राज्यसभा। और राज्यसभा में जो लोग आते हैं, जितने भी सीट्स होते हैं, वो सभी सीट कहाँ से चून करके आती हैं, जितने भी वो लोग हैं ना स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से जो है लोग चूज करके आते हैं। और वो लोग कौन चूज करते हैं, हम लोग नहीं चूज करते, वो जो नॉर्मल लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट चूज करी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है उन लोगों को चूज करती है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये चूज करती है कि भाई हम में से कौन सा व्यक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपर हाउस में बैठेगा। तो कौन से राज्य से जो है कितने लोग जाने हैं, वो सभी चीज़ें जो है इसके अंदर डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने अनुसूची नंबर 5 की। अब अनुसूची नंबर 5 में क्या है, अनुसूची नंबर 5 में जो है SC ST के लिए जो है मुख्य प्रावधान के बारे में बताया गया है। क्योंकि देखो जो SC ST है ना, वो क्या है, SC ST और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पिछड़े रह गए। पिछड़े मतलब कि क्यों, क्योंकि देखो समाज की मुख्य धारा से थोड़े से कह सकते हैं कि अलग रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि एक समय ऐसा था जो आज़ादी से पहले कह सकते हैं, आज़ादी से पहले वो समय ऐसा था जिस समय जो है बहुत ज़्यादा SC और ST वाले लोगों का शोषण किया गया था। शोषण कैसे किया गया था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट समझा जाता था और ऐसा समझा जाता था कि ये लोग जो है नॉर्मल जीवन जीने के अधिकारी नहीं है, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, मतलब शिक्षा एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा उनको जो है ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कुएं से पानी नहीं भरने देना, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करना, ठीक है, उन लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करना, जैसे उनके अंदर पता नहीं कितना गंद लगा हो, ये सभी चीज़ें जो उनके साथ बिहेव की जाती थी। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आप उस चीज़ को बहुत सरफेस लेवल पे समझ पाएंगे, और आप ये जनरल OBC SC ST के बारे में डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों है और इसका वर्गीकरण और इनके लिए मुख्य प्रावधान क्यों किए गए हैं। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो SC ST है उनको जो मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको जो है बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनके साथ लाने के लिए जो है रिजर्वेशन के अलावा और बहुत सारे प्रावधान जो है उनके लिए किए गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जो है किसके अंदर मेंशन किया गया है, अनुसूची नंबर 5 में। समझ में आया आपको, ठीक है। आई होप कि आपको सभी अनुसूचियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने अनुसूची नंबर 6 की। अनुसूची नंबर 6 में क्या किया गया है, अनुसूची नंबर 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के प्रावधान दिए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, पूर्व और उत्तर। क्या होता है, पूर्व और उत्तर। पूर्वोत्तर राज्य हमारे कौन से हैं, अगर आप इंडिया मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूर्वोत्तर राज्य हमारे वो राज्य हैं जो बहुत कम विकसित हैं, जैसे हमारे जो है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा बहुत सारे राज्य जैसे त्रिपुरा, ऐसे ये जो 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं हम इंडिया की, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इनका जो है बहुत कम हुआ है। तो इस अनुसूची नंबर 6 में क्या दिया गया है, अनुसूची नंबर 6 में जो है 4 मुख्य राज्य, जैसे ATM करके याद कर लो, ATMM, क्या ट्रिक रहेगी, ATMM। अब इसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम, ठीक, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, इस वजह से इनके विकास के लिए जो है कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं जो अनुसूची नंबर 6 में दिए गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो आज मैंने पढ़ाया अनुसूची नंबर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी जो है 6 की 6 अनुसूचियाँ जो है याद हो गई होंगी। अगर इसके आगे मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अनुसूची नंबर 7 से लेकर 12 तक जो है पढ़ाने की कोशिश करूंगी। एक बार फिर से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है, और जिससे आपको ये जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। और बाकी मैं अगर इसको शॉर्ट में भी आपको सिर्फ नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको जो है ऐसा करती हूँ, लर्नर पेज पे जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसके अंदर जो है लिख के डाल देती हूँ, पोस्ट डाल देती हूँ, तो आप उसको वो अच्छे से पढ़ लेना और याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और चाहिए तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बस सपोर्ट करें, अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।